छात्रों, जैसा कि हम लोग कक्षा 11th का क्लास चलाने के लिए बोले थे, अब हमारा वीडियो जो है आप लोगों के लिए कक्षा 11 के क्लास आज से शुरू कर रहे हैं। छात्रों, आप लोग कैसे हैं? मज़े में हैं? ठीक छात्रों, जैसा आपको कक्षा 12 की क्लासें बड़े सुंदर और अच्छी लग रही थी फिजिक्स क्लास की, तो इसी तरह से आप लोग लगे रहें। हम आपको कक्षा 11 के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे। छात्रों, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज की क्लास में छात्रों कक्षा 11 मैथ के लिए हम लोग चैप्टर समुच्चय, पहला चैप्टर है, जैसा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है समुच्चय। छात्रों, समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। समुच्चय का प्रयोग आधुनिक गणित विषय में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। समुच्चय गणित की खोज जॉर्ज कैंटर वैज्ञानिक ने, जर्मन निवासी ने किया था, जिसके भूमिका में उन्होंने ये कहा था कि कोई भी वस्तु हो, उसके गुण और गुण के आधार पर उन्हें सुस्पष्ट करने के लिए जो समूह बनाया जाता है उसी को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की परिभाषा यदि हम समझें कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, तो छात्रों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसा कि सुपरिभाषित से तात्पर्य है कि जो भी वस्तुएं होती हैं उनके प्रयोग और उपयोग को हम अच्छी तरह से सही तरीके से प्रयोग करते हैं, वो सुपरिभाषित के अंतर्गत आता है। सुपरिभाषित शब्द, जैसा कि हम ये कहते हैं कि वस्तुओं का जो एक सेट कह लिया जाए कि समुच्चय, जैसे फर्नीचर का सेट है, फर्नीचर का समुच्चय है, तो फर्नीचर में सारी वस्तुएं वो आती हैं जो लकड़ी की ही बनी होती हैं, चाहे वो टेबल हो, मेज हो, कुर्सी हो, तख्त हो, ये सारी वस्तुएं, उनको हम एक ही गुण से प्रकट करते हैं, इसलिए उसको हम फर्नीचर का समुच्चय कहते हैं। छात्रों, समुच्चय के लिए उदाहरण आपका, जैसे हम कह सकते हैं सप्ताह के दिनों का समुच्चय होता है। सप्ताह के दिनों का समुच्चय मतलब हर वार, जो भी 7 दिन का वार होता है, उसे हम जैसे नोट करते हैं कि सप्ताह को इंग्लिश में हम W से नोट करते हैं। यदि हम इसको कह दें कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो यस, एम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट में सैटरडे। छात्रों, इस तरह से इसको हम कामा लगाकर सेट को दर्शा सकते हैं। अब आपको हम ये बताएंगे कि समुच्चय, जो सुपरिभाषित की बात है, समुच्चय के सिद्धांत, समुच्चय का यदि हम सिद्धांत पढ़ें तो समुच्चय के सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें समुच्चय सिद्धांत, छात्रों को हम पढ़ने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जैसा समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं। समुच्चय को सदैव मझला कोष्ठक के अंदर, समुच्चय को मझला कोष्ठक के अंदर उनके सारे अवयवों को कामा विधि द्वारा या कामा द्वारा, ये कह सकते हैं कामा लगाकर उनको दर्शाते हैं। चाहे जो भी संख्या लिखें या वस्तुओं का नाम लिखें, कुर्सी, मेज, स्टूल आदि वस्तुएं हम लिख सकते हैं। तो छात्रों, समुच्चय को, इनके समुच्चय के नाम को हम जैसे सेट कहते हैं, तो ये कोई भी समुच्चय होगा उसके कैपिटल लेटर से हमें लिखकर प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल
से प्रकट करते हैं और उनके अवयवों को मतलब मझला कोष्ठक के अंदर जो भी वस्तुएं होती हैं या जो भी नाम होते हैं उनको हम कामा लगा के अलग अलग दर्शाते हैं। तो छात्रों, सिद्धांत के बारे में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो सिद्धांत क्या चीज होता है? सिद्धांत का मतलब यह है कि यदि हम ये वस्तुओं का जब सेट जान लेते हैं, सेट के बारे में पढ़ लेते हैं, तो उनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या है? सारणी या तालिका जिसको कहते हैं, हम हिंदी में इसको तालिका भी कह सकते हैं। तालिका विधि या सिद्धांत को हम नियम के तहत कह सकते हैं कि यह नियम है। पहला नियम हमारा सारणी, तालिका या इंग्लिश में रोस्टर विधि कहते हैं। तो छात्रों, इस नियम के अंतर्गत हम समुच्चय के सभी अवयवों को कामा लगाकर, प्रत्येक अवयव के बीच कामा लगाकर अलग अलग हम मझला कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं। उसी को हम सारणी या तालिका विधि कहते हैं। जैसे S = अब इसके अंतर्गत कोई भी हम अवयव जैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि S है। अब लिख दें 1 2 3 4 5 ... प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर लिखते हैं तो इसको आप यस से नहीं बल्कि n से लिख दीजिएगा। n = 1 2 3 4 5 ... मतलब हर अंकों के बीच में कामा लगा के प्रदर्शित करें तो वो हमारा ये तालिका विधि होता है। छात्रों, इसी तरह से इनके आप सवाल जब अभ्यास कराया जाएगा तो बहुत ही आपको अच्छा समझ में आएगा। और दूसरा सिद्धांत क्या होता है इसका? नंबर 2, नियम और निर्माण विधि बोलते हैं इसे। नियम व निर्माण विधि। नियम व निर्माण विधि। छात्रों, इसके अंतर्गत सिद्धांत सेट के बारे में जैसे हम जानते हैं, जैसे आपको हमने बताया कि सारणी व तालिका विधि में कामा लगा के दर्शाया जाता है। इस समूह के मतलब इस समुच्चय के अंतर्गत या इस नियम के अंतर्गत हम समुच्चयों को कोलन विधि द्वारा, या आप ये कह सकते हो कि सच दैट का प्रयोग करते हैं। सच दैट का अर्थ यही है छात्रों कि एक अवयव को दूसरे अवयव के लिए हम एक चर राशि मान लेते हैं और उस चर राशि को x सच दैट x कहकर उनके बारे में, जैसे हमने कहा कि ये नेचुरल नंबर है या सम संख्याएं हैं, तो उनको हम ये कह सकते हैं x सच दैट x। यन एक सम संख्या है। यन एक सम संख्या है। इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल होता है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि नियम विधि में दर्शा सकते हैं इसे। छात्रों, इस प्रकार हमारा आज का मैथ 11 के लिए अभी आपको थोड़ा से एक केवल मात्र आपको समझने के लिए एक टिप्स दिए हैं। आगे वाली क्लासों में आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा छात्रों। बस आज क्लास इतने ही।